कृष्ण जिसने जैसे चाहे उसको वैसे। अब आप कौन से कृष्ण को भागवत में ढूंढ रहे हैं? जब आप राधा बोलते हैं, जब राधा रानी का नाम पुकारते हैं तो कृष्ण स्वयं चले आते हैं। कृष्ण का जन्म रात्रि के समय में क्यों? बहुत विवादित ये मेरा वो एक बात रही थी और मैंने इसके ऊपर बहुत बुरे कमेंट्स झेले। राधा कौन थी? अगर माँ राधा जो है वो स्वयं देवी हैं तो भगवान श्री कृष्ण उनके भक्त हैं। राधा रानी के अगर कृष्ण से विवाह नहीं भी हुआ तब भी वो सबसे ज्यादा प्रेम का प्रतीक क्यों माने जाते हैं? ये आज के जेनजीज वाला प्रेम नहीं है कि आप दिन भर जो है मैसेजेस में लगे हो और सोना बाबू उठ गए और सोना बाबू सो गए। ये सोना बाबू वाला प्यार नहीं है, ये प्यार है दो परम आत्माओं के बीच का प्रेम। परमात्मा के चरणों में क्यों मणि है? उन्होंने उसको माथे पे क्यों नहीं धारण किया? वो चरणों पे क्यों है? अश्वत्थामा आज भी हैं, हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर हैं। क्या महाभारत के योद्धा अश्वत्थामा जिंदा है? और उनका उद्देश्य है, वो उद्देश्य जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक वो रहेंगे ही रहेंगे। कैसे उसके अंदर उनको अपना बनाया जा सकता है? महाभारत आपके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। जब बात आती है धर्म को चुनने की, जब बात आती है धर्म की स्थापना की, तो वो मोह, वो प्रेम, वो वात्सल्य, वो सब कुछ एक तरफ रह जाता है और श्री कृष्ण चल देते हैं महाभारत के गुरु और सारथी बनने। भगवान श्री कृष्ण ने 10 महाविद्याओं की ही पूरी सिद्धि की थी। इनका जो श्रृंगार होता है वो कहते हैं ये भी निर्जीव नहीं है, ये जीव है। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वेलकम टू डिकोड एस्ट्रो, जहां हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड को आपके लिए डीप डिकोडिंग करते हैं। ऐसे ही आज का पॉडकास्ट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं, जिनके साथ मैं बैठता हूं तो समय का पता ही नहीं लगता है। तो मैं वैसे तो उनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आप सबके लिए बहुत बहुत स्वागत है त्रिशला जी का। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बड़ा अजीब लगता होगा ना त्रिशला बोलना, जी। क्योंकि अभय मुझे कभी त्रिशला बोलते नहीं है। आपके साथ वक्त कैसे निकलता है पता नहीं लगता है, तो आज सोचा कि क्यों ना, जो हम इतनी सारी बातें करते हैं, इतना एक दूसरे के साथ ज्ञान, इतनी सारी चीज़ें जनरल बातों के अंदर एक्सचेंज करते हैं, तो क्यों ना उसको आज हम एक पॉडकास्ट के मीडियम से अपनी ऑडियंस तक भी पहुंचाएं। तो आज मुझे ना बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है और आपसे बेहतर इस विषय में मुझे लगता है कि शायद कोई राइट पर्सन नहीं हो सकता जो हमें डिकोड करके बताए कि कृष्ण भक्ति कैसे होती है। कृष्ण भक्ति के अंदर बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैंने भी सुने हैं, महसूस भी किए हैं। बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो आपको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अगर आपको कृष्ण को अपना आराध्य बनाना है तो आप भागवत गीता पढ़ें। क्या ये सही है? मैं ऐसा जानना चाहता हूं कि क्या भागवत गीता से आपको अपने कृष्ण, अपने आराध्य को जानने का मौका मिलता है, या फिर इसके पीछे कुछ और रहस्य है और आप उनको कैसे डीप जान सकते हैं। और आज क्योंकि ये बहुत सुंदर समय है, जन्माष्टमी का समय है, तो मुझे अपने ठाकुर जी की, अपने लल्ला की कुछ ऐसी अनसुनी कथाएं भी आपसे सुननी है जो कि वो कहते हैं ना, एकदम गूज बम्स कर देती हैं हमारे को। समय, टाइम ऐसा लगता है कि थम सा गया है। तो ओवर टू यू। देखिए अभय, सबसे पहले तो ये कि कृष्ण जिसने जैसे चाहे उसको वैसे मिले। अब आप कौन से कृष्ण को भागवत में ढूंढ रहे हैं? वो कृष्ण जो प्रेम का प्रतीक है, जो राधा बिन अधूरे हैं, तो वो आपको भागवत में नहीं मिलने वाले। आप अगर एक उस मित्र को ढूंढ रहे हैं जो अपने मित्रों के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, आप उन कृष्ण को ढूंढ रहे हैं जो गोपियों को तंग करते थे, उनके साथ रास रचाते थे, आप उन कृष्ण को ढूंढ रहे हैं जो मथुरा की गलियों में न जाने कहाँ कहाँ घूमते थे, आप उस कृष्ण को अगर ढूंढ रहे हैं जो अपने ग्वालों के साथ गाय चराने जाते थे, बांसुरी बजाने जाते थे, तो वो आपको गीता में नहीं मिलेंगे। गीता में जो मिलने वाले कृष्ण हैं वो धर्म की स्थापना करने वाले कृष्ण हैं, वो धर्म को कर्म से जोड़ने वाले कृष्ण हैं,
जो ये समझाते हैं कि युग युगांतर जब जब बदलेगा तब तब आपको धर्म को कैसे अपने साथ निभाना है, चलाना है और धर्म की राह पर कैसे चलना है। तो आप एज अ गुरु अगर देखना चाहते हैं तो आपको कृष्ण वो मिलेंगे जो गीता में है। लेकिन आप एक सखा चाहते हैं, आप एक लल्ला चाहते हैं, आप अपने मित्र चाहते हैं, आप वो गोपी बनना चाहते हैं, तो आपको तो कृष्ण वहीं मिलेंगे जहाँ वो है। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि पहले सीधा उनको गुरु मान लेने से आप अगर उनसे प्रेम करें, उनको अपने अंदर समाएं, तो उसके लिए कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, कैसे उसके अंदर उनको अपना बनाया जा सकता है? जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि महाभारत आपके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। महाभारत केवल एक कथा नहीं है, एक सबसे बड़ा पुराण नहीं है। महाभारत एक पूरा आपकी लाइफ के लिए ना एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा ज्ञान है जिसे आप अगर बहुत तरीके से अपने साथ जोड़ लेंगे तो आप जीवन के हर एक चीज़ को डिकोड करते चलेंगे। ठीक है, अब जैसे अगर हम श्री कृष्ण की ही बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ जो श्री कृष्ण ने स्वयं मनुष्य अवतार लेके, पृथ्वी पर अवतार लेकर ये बताई कि आपके अंदर त्याग करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, आपके अंदर मोह को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आप जन्म जहाँ ले रहे हो, आप उन माँ बाप से बिछड़कर आप किसी और के यहाँ पल रहे हो, लेकिन इतने प्यार से पल रहे हो कि आप उनके भी दुलारे हो, आप उनकी भी जान के टुकड़े हो। उनके लिए सिर्फ आप लल्ला हो। वो आपको छड़ी भी मारती हैं, वो आपको रस्सी से भी बांधती हैं। अरे दुनिया को चलाने वाला पालनहार अपनी माँ की रस्सी में बंध जाता है। मुंह में मिट्टी खाने वाला पालनहार जब अपना मुख खोलता है तो उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखा देता है और ये बता देता है कि मैया मैं तेरा लल्ला ही नहीं हूँ, मैं कुछ और भी हूँ। लेकिन फिर भी वो उनको सिर्फ अपने लल्ला की तरह ही प्रेम कर रही होती हैं। और जब बात आती है धर्म को चुनने की, जब बात आती है धर्म की स्थापना की, तो वो मोह, वो प्रेम, वो वात्सल्य, वो सब कुछ एक तरफ रह जाता है और श्री कृष्ण चल देते हैं महाभारत के गुरु और सारथी बनने। तो हमें सबसे पहले श्री कृष्ण से सीखना पड़ेगा कि आपकी लाइफ की जो जर्नी है उसके अंदर आपको समय अनुसार प्रायोरिटीज़ रखनी पड़ेंगी। कब प्यार, कब आपका परिवार, कब आपके मित्र, कब आपका बालपन, कब मैच्योरिटी, कब आपको ज्ञान, कब आपको सही गुरु की शिक्षा, कब आपको धर्म के लिए युद्ध या आपको मौन, ये आपको सब श्री कृष्ण सिखाते हैं। इसलिए शायद मैंने अपनी जर्नी भागवतम से शुरू की थी और मुझे लगता है कि शायद उससे मैं ज़्यादा करीब से जान पाया, जैसा आपने बताया। लेकिन इसी के बीच में आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, अगर राधा कृष्ण को जानना है तो यहाँ पर सबसे पहले हम राधा कृष्ण क्यों बोलते हैं, कृष्ण राधा क्यों नहीं बोलते हैं? और राधा रानी का तो कृष्ण जी के साथ विवाह नहीं हुआ, ऐसा कई लोगों का मानना है। और कई पुराणों में ये भी मिलता है कि जब राधा रानी बाल अवस्था में थी तो यशोदा मैया ने उन्हें हल्दी लगाई थी उनके हाथों में, ऐसी भी एक कथा है। तो इसके पीछे का रहस्य क्या है कि राधा रानी के अगर कृष्ण से विवाह नहीं भी हुआ तब भी वो सबसे ज़्यादा प्रेम का प्रतीक क्यों माने जाते हैं? और राधा कौन थी? नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि ये मत ही झूठा है कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। उनका विवाह हुआ था और बाल अवस्था में ही हुआ था और स्वयं ब्रह्मा जी ने ये उनका विवाह करवाया था। और वृंदावन में आज भी वो जगह है जहाँ पर राधा कृष्ण का विवाह हुआ। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि राधा कृष्ण वो हैं जिन्हें हम दो अलग अलग रूप में या दो अलग अलग छवियों में देख ही नहीं सकते, जो एक दूसरे के पूरक हैं। अगर मैं यहाँ ये कहती हूँ कि राधा अगर शक्ति हैं तो भगवान कृष्ण जो हैं वो उनके परमात्मा हैं जिनको उनके बिना शक्ति प्राप्त ही नहीं है। अगर भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है तो वो उनकी साधना है। अगर माँ राधा जो हैं वो स्वयं देवी हैं तो भगवान श्री कृष्ण उनके भक्त हैं। तो ये प्रेम ये आज के जेनजीज वाला प्रेम नहीं है,
कि आप दिन भर जो है मैसेजेस में लगे हो और सोना बाबू उठ गए और सोना बाबू सो गए। ये सोना बाबू वाला प्यार नहीं है, ये प्यार है दो परम आत्माओं के बीच का प्रेम, जो अलग है ही नहीं, जो एक दूसरे के पूरक हैं, जो एक दूसरे के बिन अधूरे हैं। एक ही आत्मा के दो अलग अलग विस्तार, दो अलग अलग भाव, एक जो कर्म, रण और युद्ध चुनते हैं, और एक जो सिर्फ ममता और प्रेम चुनती हैं। और हमारी आत्मा में भी तो यही होता है ना अभय। हम भी तो अपने जीवन के अंदर ड्यूल पर्सनालिटी या ड्यूल वेज लेके चलते हैं ना। एक तरफ हम अपनी फैमिली, जिसके लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हम अपना प्रोफेशन, जिसको हम बहुत अग्रेसिवली हैंडल कर रहे होते हैं। हमें दोनों के बीच में बैलेंसिंग बनानी होती है। तो ये वो परम शक्ति है, ये वो परम आत्मा है जो दो चीज़ों के बीच में एक होने का दावा करती हैं और जो एक होकर दिखाती हैं, जिन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता इस चीज़ से कि तुम मेरे साथ रहते हो या नहीं रहते हो, तुम मुझसे ज़्यादा अपनी माँ के साथ समय बिताते हो कि नहीं बिताते हो, तुम मुझसे ज़्यादा अपने सखाओं के साथ रहते हो या नहीं रहते हो। वो पहले से ही जानते हैं हम कहीं भी रहेंगे, हम कुछ भी करेंगे, हमारी जो सोल्स हैं वो एक ही हैं। इधर सांस आएगी तो दूसरी सांस वहाँ से बाहर जाएगी, इधर से दिल धड़केगा तो उधर दिल के अंदर उस गति को महसूस होने का एक अपना अनुभव होगा। तभी एक कथा है ना कि रुक्मणी जी ने गरम दूध पिला दिया था श्री कृष्ण को। फिर वो राधा जी से मिलने गई तो उन्होंने देखा कि उनके मुंह में छाले हो रखे हैं, तो उन्होंने कहा ये कैसे। ये एक बार थोड़ा सा और सुनाइए, अच्छा लग रहा है। ये मुझे एक बार सुनने का मन है, आपने इसको अच्छे से सुनाइए एक बार। हुआ ये था कि श्री कृष्ण जो हैं उनको रुक्मणी जी ने दूध का ग्लास दिया, ठीक है, और वो दूध का ग्लास थोड़ा गर्म था और उन्होंने वो पिया गरम दूध। तो उन्होंने देखा कि अरे ये क्या, मतलब इनको मैंने गरम दूध दिया लेकिन इनको इतना उतना प्रभाव नहीं हुआ। अगले दिन वो राधा जी से मिलने गई कि मैं राधा जी से मिल के आती हूँ, क्योंकि उन्हें किसी ने कहा ये बात कि आपने गरम दूध यहाँ पिलाया है लेकिन जख्म जो हैं वो उधर हैं। ओके। तो उन्होंने कहा मैं ये चेक करना चाहती हूँ, मैं जाऊँगी देखने। तो वो राधा जी के पास गई और उन्होंने जाकर देखा तो वहाँ उनको जो है मुंह में छाले थे और उनका जो है मुंह जो है वो गरम, जैसे दूध पीते हैं तो जो जल जाता है वैसा जला हुआ था। तो उनको तब रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, जो मैंने इनके प्रेम को समझा ही नहीं। और वही दिन था जब रुक्मणी जी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया उन दोनों के प्रेम के आगे, कि मैं आपके प्रेम को आँख ही नहीं सकती, समझ ही नहीं सकती, मैं इतनी नादान हूँ, मैं इस प्रेम की कोई परिभाषा दे ही नहीं सकती। जी, तभी शायद मेरी दादी थी ना, वो मुझे हमेशा बोलती थी कि जब भी कृष्ण का नाम लो तो आप कृष्ण के साथ राधे ज़रूर बोलो। शायद ऐसा हो सकता है कि जब आप बोल रहे हो हे प्रभु हे कृष्ण, तो वो एक आध बार के लिए नज़रअंदाज हो जाए, लेकिन जब आप राधा बोलते हैं, जब राधा रानी का नाम पुकारते हैं तो कृष्ण स्वयं चले आते हैं। तो सब सारी चीज़ों से परे एक बड़ी करीब समय में जन्माष्टमी आने वाली है। तो जन्माष्टमी हम किस दिन मनाते हैं और इसका महत्व क्या है, और कृष्ण का जन्म रात्रि के समय में क्यों हुआ? देखिए बहुत विवादित ये मेरा वो एक बात रही थी और मैंने इसके ऊपर बड़े अच्छे और बहुत बुरे कमेंट्स झेले। जी। लेकिन समय के साथ मैंने ये देखा कि जब लोगों ने आके इसके बारे में बोला तो लोगों ने फिर इसके ऊपर रिसर्च करके मुझे बोला कि अरे हमें तो आपसे ही पता लगा कि ये ऐसा था। तो पहली बात तो ये है कि मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ अब है कि आप जिसको भी अपना आराध्य मानते हैं सिर्फ इसलिए ना मान लें कि दूसरा मानता है। मैं ठाकुर जी को पूजती हूँ, मैं उनका श्रृंगार करती हूँ, वो बहुत अच्छा लगता है, तो आप भी ठाकुर जी को पूजना चालू कर दें, नहीं। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि हर एक सोल अलग अलग पर्पस से इस पृथ्वी पर आई है और उसकी अपनी एक जर्नी है। जब तक वो नहीं पूरी होगी आपको वापस वापस अलग अलग रूपों में अलग अलग बर्थ लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सोल की एक जर्नी है। ठाकुर जी ने आपको किसी कारण से इस पृथ्वी पर भेजा है,
वो कारण जब तक पूरा नहीं होगा आप उसके भागीदार रहेंगे। अश्वत्थामा आज भी हैं, हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर हैं, और उनका उद्देश्य है, वो उद्देश्य जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक वो रहेंगे ही रहेंगे। इसी प्रकार हमारी जो एक सोल है ना, उस सोल का कनेक्शन हमारे किस आराध्य के साथ है वो आपको खुद को समझना पड़ेगा। देखिए, आप खुद भी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं और आपको बहुत अच्छे से पता है कि हर एक राशि, हर एक लग्न आपको ये बताता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। Correct. उसके हिसाब से ही हम लोगों को बताते कि आपको कौन से भगवान को ज़्यादा पूजना चाहिए। करेक्ट। ठीक, जैसे कि अगर मैं बात श्री कृष्ण की करूं, अगर आपके अंदर थोड़ा भी विद्रोह है, आपके अंदर चीज़ों को त्यागने की क्षमता है और उसके साथ प्रेम निभाने की क्षमता है, आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके प्रेम को कौन किस तरह से आंकता है, आपको सिर्फ प्रेम में देना आता है, आप लेना नहीं जानते, तो आप श्री कृष्ण को अपना आराध्य चुनिए। आपने कृष्ण भक्ति करी है तो क्या सैक्रिफाइस किया? क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि कृष्ण भक्ति कठिन है। अगर आप कृष्ण भक्त बनते हैं तो फिर आप चाहें तो भी ठाकुर जी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं, लेकिन इसमें आपको सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है, आपको बहुत चीज़ों को त्यागना पड़ता है। तो आपने अपने जीवन में ऐसा क्या त्यागा? शायद अपने आप को ही त्यागा। मुझे ऐसा लगता है मैंने जो सैक्रिफाइस किया वो खुद का ही किया, और मैंने उनको यही कहा कि जिस तरह आप चाहें बस बना लीजिए अपने तरह, आपको जो ठीक लगता है, आपको लगता है कि तेरे अंदर ये परिवर्तन चाहिए, कर लीजिए, मैं रेडी हूँ करने के लिए। देखिए, मेरे भगवान मेरे लिए वो अमृत हैं जिसके लिए मैं खाली घड़ा बन जाना चाहती हूँ। वो घड़ा जिसके अंदर वो जब चाहें तब अमृत फिल करें। तो मुझे ना आकार लेना है, ना प्रकार लेना है, ना मुझे सोच लेनी है। सबसे पहली भक्ति मार्ग के अंदर जो परीक्षा है ना, वो यही है कि आप वहाँ पर समर्पण दे दीजिए। समर्पण के लिए आप सोचेंगे ही क्यों कि हम क्या कर रहे हैं? सोचने का काम तो उनका है ना, उनका काम हम क्यों करें? उनको करने दीजिए। बहुत बार लोगों का ऐसा मानना होता है कि जी हमने तो बड़ी सच्ची निष्ठा से भक्ति करी, हम बहुत जैसे? अच्छे से भक्ति कर रहे थे, जैसे? चाहे किसी भी परमात्मा की, लेकिन फिर भी हमें तकलीफ आप क्यों? गिन रहे थे, आप काउंट कर रहे थे कि आप भक्ति कर रहे हो, और उनका ऐसा मानना है कि तो हमें तकलीफ क्यों आ रही है? तो फिर आप विफल हो, आप जीरो हो, आप शून्य हो, आपने भक्ति की ही नहीं अगर आपने काउंट कर ली तो। आपने ये बात बोली ना, बहुत बार लोग आके मुझे ऐसा बोलते हैं कि अभय जी आपने कुंडली देखी, आपने ये वाली बात बोली, आप तो देख सकते हो हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, सच्चे मार्ग पे चले, परमात्मा की आराधना भी रोज करते हैं, नित्य नियम पूजा करते हैं, फिर हम तकलीफ में क्यों हैं? आप गिन क्यों रहे हो? आप काउंट क्यों कर रहे हो कि आप अपने भगवान को क्या दे रहे हो? उससे तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो आपको देते समय गिने। तब तो आप ये कहते हो कि प्रभु एक बड़ा घर दे देना, एक बड़ी गाड़ी दे देना, बच्चों का विवाह अच्छे से कर देना, अच्छा घर मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए, अच्छा लड़का मिले, अच्छी लड़की मिले, सब जीवन में अच्छा रहे, निरोगी काया रहे, पति की उम्र लंबी हो, तब तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो। एक कहानी सुनिए आपने गणेश जी की, करवा चौथ पर बोली जाती है ये कहानी। एक बूढ़ी अम्मा थी, उनके वो गणेश भक्ति करती थी। तो एक दिन गणेश जी उनसे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला कि अम्मा क्या चाहिए तुम्हें, बोलो क्या मांगती हो। तो अम्मा ने कहा कि अब एकदम से आप आके खड़े हो गए, अब मैं कैसे मांगूँ आपसे, आप मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं अपने बच्चों से, अपने परिवार से पूछ के आपको कल बताऊंगी कि मुझे क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कल बता देना। अब क्या होता है, अगले दिन गणेश जी आते हैं, तो बूढ़ी अम्मा कहती है मैंने सबसे पूछ लिया। तो बोले क्या पूछा? बोले मतलब अपने अंदर ही सोचती है कि बेटे ने तो बोला कि माँ धन संपत्ति मांग ले, है ना, बहू ने बोला माँ पोता मांग ले, परिवार जनों ने बोला कि अब तू बूढ़ी हो गई है तो तू अपने घुटने और आंखें मांग ले ताकि और थोड़ी जिंदगी जी ले, थोड़ा सुख ले ले। और मेरी आत्मा, मैं अपने अंदर ये सोचती हूँ कि मुझे आपकी भक्ति और मिल जाए। तो उन्होंने बड़े प्यार से उनके सामने ये बात कही कि सोने के कटोरे में पोता देखूं, आंखें और घुटने
सही हो, उसको खिला सकूं, उसको देख सकूं और आपकी भक्ति में लीन रह सकूं। तो गणेश जी ने बोला कि बूढ़ी अम्मा तूने तो मुझे ठग लिया, तूने तो सब कुछ मांग लिया। तो वही वाली बात है, हम भक्ति करते समय तो हमारी डिमांड्स जो होती है, घर परिवार भाई बहन माँ बाप सब आ जाते हैं, और जब आप कर रहे होते हो तब आप अपने साथ कितने लोगों को जोड़कर आप ये कहते हो कि ये चैंट हम पूरी करते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, हमारे मतलब ये मेरी अपनी वो है, मेरा एक अपना ग्रुप है, हम बहुत पुरानी फ्रेंड्स हैं कॉलेज टाइम की जी। और उसके अंदर मैं क्या करती हूँ, जैसे ही अभी जन्माष्टमी आएगी ना, मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को कहूँगी कि इतने मंत्र हम सब लोग साथ में मिलके चैंट करेंगे। हमें कुछ चाहिए नहीं, हम कुछ नहीं मांगेंगे किसी के लिए नहीं, बस हम इतना ठाकुर जी के निमित्त अपना करके छोड़ देंगे। कितने लोग ये करते हैं कि पूरा परिवार मिलके किसी भी त्योहार पर या किसी भी विशेष तिथि पर एक साथ बैठकर एक विशेष संख्या में भगवान के नाम की चैंटिंग करते हैं। एक माँ जा रही है रोजाना सुबह उठ के, वो शिव जी पे रोजाना 1 लोटा जल चढ़ा के आ रही है। पूरा परिवार क्या सोच रहा है, मम्मी कर तो रही है पूजा, फल मिलेगा। हमारी मम्मी बहुत पूजा पाठ करती हैं, हमारी मम्मी देवी की बहुत बड़ी उपासक है, हमारी मम्मी जो है शिव भक्त है, मम्मी करती हैं, हमें मिल जाएगा। अरे भाई, मम्मी को मम्मी का करा मिल जाएगा, मम्मी के कर्म से जो आपके भाग्य में आना होगा वो आपके पास आ जाएगा। आपके अपने कर्म वो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल जी। तो आपने वही बात बोली, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी दादी बोलती थी, स्वयं न मरे स्वर्ग न मिले। तो ये वो पुण्य हैं जो आपको खुद के लिए संचेत करने हैं। एक इसी में ही मुझे एक बाल अवस्था की ठाकुर जी की एक कथा ध्यान आई आपसे बात करते हुए, क्योंकि यहाँ पर का जो यहाँ का जो एक आपने एम्बियंस क्रिएट कर रखा है ना, हमें ऐसा लगता है कि शायद उसी नगरी को महसूस कर सकते हैं जिसमें ठाकुर जी बहुत ज़्यादा बाल अवस्था के थे और एकदम लाल हो गए रोते रोते, और भगवान शिव आए थे, महादेव आए थे स्वयं, जो उनका एक अभिनंदन करने इस पृथ्वी पे। वो कथा क्या थी और यशोदा मैया उन्हें क्यों नहीं जाने दे रही थी? क्या था कि यशोदा मैया को इस बात का आभास करा दिया गया था कि तुम्हारा जो लल्ला है इसके पीछे कुछ जो है लोग लगे हुए हैं। अच्छा। और भगवान जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो कंस को तो ये लगा कि मैंने 8वें जो बच्चा है उसको मैंने मारने की प्रयास करा, लेकिन जैसे ही उन्होंने योग माया को उठाया तो योग माया हवा में चली गई और उन्होंने बोला कि तू गलत जगह जो है अपना वार कर रहा है, मैं वो नहीं हूँ जिसे तू, जो तेरे वध का कारण है। तेरे वध का कारण जो है वो जन्म ले चुका है और जो है वो आएगा समय आने पर तेरा वध करने, तेरा काल आएगा समय पे तेरा वध करने। उन्होंने ऐसे बोला तो वो बड़ा परेशान हो गया कि अच्छा ऐसे सब जगह जो है ढूंढना पड़ेगा आज किस बच्चे का जन्म हुआ और कितने बच्चों ने आज जन्म लिया, और जितने बच्चों ने लिया उनको सबको मार दो। कंस ने ये पूरी नगरी में ऐलान कर दिया कि आज जितने भी बच्चों का जन्म हुआ है सबको मार दो। तो जब ये बात यशोदा मैया के कान में गई तो उनको समझ में आई कि ये तो मेरे लल्ला के ऊपर भी बात आ सकती है। तो उन्होंने क्या है अपने लल्ला को एकदम छुपा दिया कि किसी को पता ही ना लगे कि ये बच्चा जो है वो यहाँ पर है। और फिर बाद में फिर उनको पता लगा कि बहुत सारे अलग अलग रूप धरकर राक्षस आ रहे हैं जी। वो बच्चों को जो है मारना चाहते हैं। जैसे कि पूतना आई, दूध पिला रही थी वो बच्चों को और मारना चाह रही थी। ये तो अलग बात है कि उन्होंने ही उनको मातृत्व का सुख देकर उनको मोक्ष दे दिया। तो ये सारी चीज़ें जब चल रही थी तो यशोदा मैया बड़ी इनसिक्योर्ड हो गई, डर गई कि नहीं मेरे लल्ला के पास कोई नहीं आना चाहिए, पता नहीं कौन किस रूप में उसके साथ में क्या कर जाएगा, क्योंकि पूरे गांव में घटनाएं हो रही हैं कि बच्चों के ऊपर आपदा आ रही है और मेरा भी लल्ला अभी छोटा है। तो इसीलिए उन्होंने रोक दिया कि कोई नहीं आएगा, कोई नहीं देखेगा, किसी की नज़र नहीं लगनी चाहिए मेरे लल्ला को। तो वो तो उनका मातृत्व है। देखो आज हमारा भी छोटा बच्चा होगा तो हम ये कहेंगे कि नहीं नहीं हर कोई मत देखो। कई लोग होते हैं वो बच्चों की फ़ोटो रिवील नहीं करते कुछ टाइम तक,
उनका ये होता है कि नहीं 5-7 साल 10 साल के हो जाएंगे तब दिखा देंगे बच्चा, अभी हम छोटे बच्चे नहीं दिखाते। आपने देखा होगा अभिषेक बच्चन ने अपनी बिटिया की फ़ोटो नहीं दिखाई, ऐश्वर्या ने बहुत समय बाद आराध्या की फ़ोटो दिखाई थी। तो ये अपना एक सबका वो होता है कि हमें नहीं दिखाना करके। तो वो यशोदा माँ के वो भाव थे अपने टू प्रोटेक्ट एक माँ वाला जो फील होता है ना, वो था। और भगवान शिव को ये था कि मुझे तो देखना है, मुझे तो उनकी बाल लीलाएं देखनी है, मुझे तो उनका बाल रूप देखना है। और ये तो सब जानते हैं कि शिव आराध्य हैं हरि के और हरि आराध्य हैं शिव के। तो उनको तो ये था कि मुझे अपने आराध्य को इस रूप में देखना है। सारी दुनिया लीला देख रही है, मैं ना देखूं? तभी तो वो आगे जब वो गोपी रूप में भी आए थे, गोपेश्वर महादेव बनकर, वो इसीलिए तो आए थे कि अरे सब उनके साथ रास रचा रहे, मैं ना रचाऊं, ये कैसे हो सकता है। तो ये एक भाव है, ये एक मैं ये कहती हूँ कि हर एक भक्त के अंदर ये होता है। देखिए हमारे साथ भी है, जैसे मेरे लल्ला हैं, मैं उनको एकदम से ऐसे किसी के सामने नहीं दिखाती। मुझे ये लगता है कि मेरे लल्ला छुपे रहने चाहिए, वो छोटे हैं, उनको नज़र लगेगी। अब वो ठीक है, दुनिया को नज़रों में रखने वाले को क्या नज़र लगेगी। आपकी इस बात पे एक मेरी चीज़ सामने आई कि बहुत लोगों का ऐसा मानना है आज भी वृंदावन में कि निधि वन के अंदर भगवान कृष्ण जो हैं वो आज भी आते हैं, दर्शन देते हैं। ऐसे ही ये लोगों की भावना है, इसके पीछे की क्या सच्चाई है। इसी के साथ कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाया आपकी किसी एक बात पे, जिसमें आपने बोला कि मेरे घर में लल्ला घूमते हैं, लल्ला खेलते हैं। तो ये दोनों बातों के अंदर क्या सच्चाई है, थोड़ा सा मुझे इसमें क्लैरिफिकेशंस दीजिए। देखिए पहली बात तो ये है कि आपके अंदर वो स्पिरिचुअल लेवल होना चाहिए टू वो फील। भाव होने चाहिए। हाँ नहीं, भाव नहीं, वो लेवल होना चाहिए। ओके। भाव तो अलग चीज हो गई, भाव से तो हम भगवान के साथ जुड़ते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हमें कहीं जाकर ये फील करना है कि यहाँ की एनर्जीज किस तरह की हैं और क्या यहाँ जो एनर्जी है उसमें साक्षात ईश्वर वास कर रहे हैं, ये चीज़ हमें जब अपने साथ कनेक्ट करनी है तो हमें उस लेवल पर आना पड़ेगा। यानी कि हमें एक मैच्योर वाले लेवल को टच करना पड़ेगा। तब हम बात नहीं कर सकते कि हम सिर्फ घर के अंदर जो है रोज़ाना माखन मिश्री का भोग लगा रहे हैं तो हमें वो चीज़ फील हो जाएगी। वो आपको अपने घर में फील हो जाएगी, अपने साथ फील हो जाएगी। देखिए आप बहुत सारे मंदिरों में जाइए, आप बहुत जगह पर जाइए, लेकिन कहीं कुछ ऐसी विशेष जगह होती हैं जहाँ जाकर आपको लगेगा यहाँ कुछ विशेष है। करेक्ट। जैसे मैं माँ कामाख्या जब भी जाती हूँ तो मुझे मालूम है कि मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ कुछ विशेष है। आप बहुत बार बोलते हो मुझे ऐसा, है ना? बहुत बार बोलते हो कि अभय आज मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा है, मैं जा रही हूँ। हाँ, और मैं एकदम से निकल जाती हूँ। और ये मतलब ये ऐसा भाव है कि मुझे मतलब अंदर से कुछ भी मेरे को ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर कुछ है जो घट रहा है, कुछ है जो मेरे अंदर शायद सही नहीं है, या आई एम फीलिंग लो, तो मुझे वहीं जाना है क्योंकि वो मुझे बुला रही हैं कि अब आ जा, अब हो गया, जितना मैंने तुझे दिया था वो एनर्जी तेरी खत्म, अब तू आ जा। जी। ये उनका मेरा कनेक्शन है। ठीक है, मैं इसको किसी भी तरह ले सकती हूँ, ये भाव है। ठीक है। ये भाव है कि मैं ठीक उसको है। किसी भी तरह ले सकती हूँ। ठीक है। लेकिन जब आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर जाते हैं, और ज़रूरी नहीं है स्पिरिचुअल प्लेस अब है, कई बार आप किसी सुनसान जगह पर भी बैठे होते हैं, कई बार आप किसी पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, कई बार आप किसी तालाब या किसी नदी या किसी समुद्र के पास बैठे होते हैं, और आपको ऐसा फील होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मेरे लिए बहुत एनर्जेटिक है, जो मेरी ऊर्जाओं को बदल रहा है, जिसके संपर्क में आते ही मेरे अंदर कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और ये एक मनुष्य स्वयं फील कर सकता है अगर वो स्पिरिचुअल लेवल पर है। बहुत सारे लोग घर के अंदर मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारे लोग खुली वादियों में जाकर मेडिटेशन करते हैं, कई लोग जल समाधि लगाकर मेडिटेशन करते हैं, कई लोग अग्नि प्रज्वलित करके करते हैं, कई लोगों का ऐसा होता है कि वो नमक का पूरा एक सराउंडिंग बनाते हैं और सॉल्ट थेरेपी करते हैं। तो देखिए हर इंसान का अपना एक तरीका है टू कनेक्ट विद देयर स्पिरिचुअल पाथ। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो व्यक्ति ये बात कह रहा है कि हमें ऐसा कोई अनुभव हुआ नहीं, तो मैं उस व्यक्ति को ये कहूँगी कि पहले उस लेवल पर आओ, पहले उस जगह पर आकर खड़े हो।
आप मेरे घर आए, आपके पास एक मशीन थी जिससे आप चेक कर रहे थे। आप मेरे घर आए और आपने उस मशीन को साइड रख के बोला मैं और मेरी मशीन फेल। करेक्ट। यहाँ इतना गजब का ऑरा है कि यहाँ पर मेरे कोई भी काम, मैं सोच ही नहीं सकता कि मैं यहाँ कोई अपनी थ्योरी लगाऊंगा। यहाँ अलग ही तरह की वो चीज़ है। वो क्यों? क्योंकि आप खुद एक बहुत अच्छे हीलर हैं, आप खुद प्रैक्टिस करते हैं, आप खुद काली मंदिर जाते हैं, आप खुद उनको बहुत पूजते हैं, आपके अपने आराध्य हैं, आपकी अपनी एक दिनचर्या है जिसके अंदर भगवान सम्मिलित है। ये बात वो इंसान कह रहा है जो एक लोटा जल नहीं चढ़ाता कभी जाकर मंदिर में। ये बात वो इंसान कह रहा है जिसके लिए हमारे ब्लड में हनुमान जी हैं तो ब्लडी हनुमान जी हो गए। जब आप इन चीज़ों को अपने धर्म के साथ जोड़ रहे हैं, इस लेवल पे जोड़ रहे हैं, आप एक, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो स्पिरिचुअल व्यक्ति होगा ना, उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये होगी कि वो सामने वाले की कमी देखकर उसके अंदर परिवर्तन करने की कोशिश करेगा, उसका हास, उसका मजाक या उसकी किसी भी तरीके से अपमान करने की नीयत नहीं रखेगा। आपको मेरे अंदर अगर कोई कमी दिखती है तो आप मुझे ये कहते हो देखो मेरे को ये चीज़ ठीक नहीं लग रही, आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो। करेक्ट। मुझे आपके अंदर कोई चीज़, और हम मिले भी शायद इसी तरीके से थे, और हमारी जो बातचीत चालू हुई, हम बहुत नॉर्मल एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए थे, लेकिन हमारी बात इसी तरीके से चालू हुई कि मुझे लगता है अब है आप ऐसा करो, आपने कहा मुझे लगता है आपको ऐसा करना चाहिए, तो हम इसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट हुए। अब आप अगर स्पिरिचुअल हैं, आपका लेवल वो स्पिरिचुअल पाथ वाला है, तो आपको उस लेवल पर ये सब बातें करना शोभनीय नहीं लगता। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। एक बूढ़ी अम्मा हैं, दिल्ली में ही रहती हैं, वो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, उनके घर में ज़्यादा लोग नहीं हैं, उनके बेटा बहू बाहर रहते हैं, तो उन्होंने उनके पास में एक सर्वेंट छोड़ा हुआ है। वो बहुत बड़ी शिव भक्त हैं, बहुत बड़ी शिव भक्त। क्यों बोल रही हूँ मैं आपको बताऊँ, लोग एक बार जल चढ़ाते होंगे, वो दिन में 50 बार चढ़ाती हैं। वो खाना खाने जाएंगी, उससे पहले हाथ धोएंगी, शिव जी को जल चढ़ाएंगी। वो खाना खा के आएंगी, हाथ मुंह धोएंगी, उसके बाद शिव जी को जल चढ़ाएंगी। अब उनके बेटे बहू को क्या लगा, हमारी माँ को जो है वो मेंटली कुछ डिजीज़ है या कोई दिक्कत है। उन्होंने जब वो आए इंडिया, उन्होंने मुझसे संपर्क करा, वो अपनी माता जी को यहाँ लेकर आए। वो आई, वो यहाँ आके चुपचाप शांति से बैठ गई, अपना आराम गहन चिंतन में वो लग गई, और मुझे उन्होंने ये बोला बेटा मैं आपके यहाँ 2 दिन रह लूँ? तो मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोले मेरे शिव हैं यहाँ। एंड आई वॉज शॉक्ड कि मतलब मेरे शिव हैं यहाँ, मेरे यहाँ तो ठाकुर जी हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि मेरे आंगन में लल्ला घूमते हैं, और वो ये कह रही है कि मेरे शिव हैं यहाँ। अच्छा ठीक है, वो रही। हमारे यहाँ एक शिवलिंग है हमारे उधर रखा हुआ है, तो उन्होंने, वो जैसी उनकी आदत थी, उन्होंने बेटा ये शिवलिंग को मैं स्नान करा सकती हूँ? मैंने कहा आपको जितना मन करे आप स्नान करा सकते हो। अच्छा पंडित जी हैं यहाँ पे, तो उन्होंने पंडित जी को भी पकड़ लिया, बेटा प्लीज़ मेरे ये चढ़वा दो, मेरा ये करवा दो। मतलब बड़ी उत्साहित कि मेरे को ऐसे 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 ये करना। अच्छा उनके बच्चे भी छोड़ गए कि ठीक है मम्मी यहाँ पे अच्छा फील कर रही हैं तो उन्हें रहने दीजिए। वो 2 दिन मेरे यहाँ पर रही अब है, और जाते जाते पता है मुझे क्या कह के गई वो मुझे कह के गई कि जब जब मुझे अपने शिव से मिलना होगा ना बेटा, मैं तेरे पास आऊँगी। तो मैं भी तो ऐसे ही करता हूँ, जब भी मुझे अपने कृष्ण से मिलना होता है मैं आपके पास आ जाता हूँ। तो ये वो, अब देखिए ना तो वो एस्ट्रोलॉजर हैं, ना वो कोई साधक हैं, ना उनके पास में कोई ऐसी असीम शक्तियां हैं, ना वो शिव की बात करती हैं। उन्होंने बड़े नॉर्मल वे में मुझसे हर बात करी। अच्छा बेटा ये तू कैसे बनाती है, अच्छा ये कैसे, अच्छा तुम्हारे राजस्थान में ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है। मतलब उन्होंने कोई मेरे से स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं करी, तू पूजा कैसे करती है कैसे नहीं करती, नहीं। बस उनका जो अपना एक थॉट प्रोसेस है कि मुझे हर एक उस पर कुछ भी मैं करूँगी, मुझे अपने शिव को साथ में नहलाना। शायद उनकी भक्ति का वही एक तरीका है, उनको ये मालूम है कि उनको लोटा चढ़ा दो तो वो प्रसन्न होते हैं, तो वो वही कर रही थी। और मैंने भी उनको खुली छूट दे रखी थी कि आपको रात को चढ़ाना है, दिन में चढ़ाना है, जब करना है, आपकी जब नींद खुल जाए आप तब करो, मैं आपको रोकूंगी नहीं।
तो देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके अंदर स्वयं भगवान वास करते हैं, आपने बहुत वास्तु देखे हैं, मतलब मुझे लगता है मेरे पास काउंटिंग ही नहीं होगी अभय तुमने कितने वास्तु करे होंगे आज तक। मैं तो इतना करती नहीं हूँ जितना आपने करे होंगे, और बहुत अच्छे अच्छे जगह आप वास्तु करने जाते हो। आप उस जगह पे जाके ना उस जगह की एनर्जी फील करते हो। सबसे पहले करेक्ट। तो ये क्यों हो पाता है? बिकॉज आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी को अपने अंदर लेकर चल रहे हो। कृष्ण तो आपको तब दिखेंगे ना जब आपकी आंखों में राधे रानी होंगी। जब आपकी आंखों में राधे रानी का प्रेम ही नहीं है तो आपको कृष्ण दिखेंगे कैसे? आपको पता कैसे लगेगा कि मेरे घर के आंगन में लल्ला घूमते हैं? एक अनजान व्यक्ति, मैं आपको सच बताती हूँ क्योंकि जगह ही ऐसी है, झूठ तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं, और ये कहानी तो मैं आपको सुना चुकी हूँ, आज ऑडियंस के सामने सुना रही हूँ। मेरे यहाँ पर एक पोशाक देने आते हैं वृंदावन से मेरे ठाकुर जी की। तो बड़ी ठंड का टाइम था, अब है ये बिल्कुल एकदम दिसंबर जनवरी की ठंड, और सुबह 4 बजे वो व्यक्ति जो है वो मेरे यहाँ पर पोशाक देने आए। अब हमारे यहाँ पे लगभग 5 साढ़े 5 बजे हम लोग जो है पर्दा खोल देते हैं ठाकुर जी का। तो जब वो आए, इतनी ठंड हो रही थी, भयंकर कोहरा, तो मैंने उनसे कहा आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए और चाय वाय पीजिए और फिर आप आराम से जाइएगा, क्योंकि बहुत कोहरा है, थोड़ा दिन चढ़ जाएगा तो आपको इजी होगा वापस जाना। आप वैसे ही कोहरे में इतना आए हो, क्योंकि उन्होंने बताया मुझे आने में ही 7-8 घंटे लग गए, इतना कोहरा था। मैंने कहा आप इतनी हैक्टिक जर्नी मत करिए, आप बैठिए आराम से। वो सामने बैठे हैं सोफे पे और बिल्कुल सामने मेरे ठाकुर जी हैं। मंदिर खुला जी। मंदिर खुलते ही उनकी चाय बन रही है। ठीक है। उनकी चाय तैयार हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि पहले उठो, नहाओ, फिर उसके बाद रिचुअल्स होते हैं, उसके बाद ही हम कुछ बनाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को तभी भोग लगा सकते हैं। इधर हमारी चाय चढ़ी होती है और उधर ठाकुर जी का दूध। तो वो एक रिचुअल है हमारे यहाँ पे, तो थोड़ा टाइम लग गया, वही 5 साढ़े 5 बज गए हमें भी करते करते। तो हमने उनसे, उनकी चाय बन रही थी, हमने ठाकुर जी का पट खोला, है ना, घंटी नाद चालू हुआ हमारे यहाँ पे। वो भाग गया, वो बंदा भाग गया। मैंने बोला क्या हुआ? बोले मैं अभी तो मैं जा रहा हूँ, मैं बाद में आपके यहाँ चाय पीऊँगा, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा भैया चाय तो पी के, मैं चिल्ला रही हूँ कि भैया चाय तो पी के जाओ, चाय तो पी के, नहीं 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 मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। और वो चला गया। चला गया, ठीक है, वो दिन निकल गया। मैंने जिससे हमारे यहाँ आती है पोशाक, मैंने उनको अर्पित भैया को फ़ोन किया। मैंने कहा भैया वो देने तो आया था, पर पता नहीं क्यों वो ऐसे एकदम भाग गया बुरी तरीके से। तो बोले कोई बात नहीं दीदी, उसको जल्दी हो रही होगी, जाने दो, बात ख़त्म हो गई। 2 दिन बाद वो मुझे फ़ोन करता है रात को 8 साढ़े 8 बजे। मुझे कहता है मैं आपके यहाँ आ जाऊँ। मैंने कहा आ जाओ, क्या हुआ? बोले मैं आपके घर आना चाहता हूँ। तो मैंने कहा आ जाओ भैया, आपको तो उस दिन भी कहा था चाय पानी पी के जाओ, आप तो ऐसे भाग गए बिल्कुल। बोले अच्छा मैं कल सुबह 8 बजे 9 बजे आ जाऊँ। मैंने कहा हाँ आ जाओ, कोई बात नहीं। वो सुबह 8 बजे 9 बजे आया, बढ़िया एकदम नहा धो के तिलक विलक लगा के अपना जैसे होते हैं वृंदावन वाले वैसे पूरी पोशाक वोशाक वैसी आए, और आके बोलते हैं कि मैं थोड़ी देर यहाँ मत्था टेक लूँ। मैंने कहा हाँ टेक लो। मैंने कहा आप परसों भागे क्यों थे ये बताओ पहले तो, अब तो आप मत्था भी टेक रहे हो, सब कर रहे हो सुबह का। बोले मैं असोच में था, मैं मतलब अपवित्र था। मैं उस वक्त ठाकुर जी सामने खड़े थे और मैं उनके योग्य नहीं था। मैंने कहा मतलब? बोले आपके यहाँ साक्षात ठाकुर वास करते हैं दीदी, इनको पर्दे में रखो, कोई के साथ चल देंगे, जैसे वो बोलते हैं मथुरा वाले। बोले किसी दिन लल्ला चल देगा किसी के साथ, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके घर में साक्षात वास करते। तो देखो जिसकी नजरों में प्रेम है राधा रानी वाला, उसको तो कृष्ण मेरे घर में दिखेंगे ही दिखेंगे। अब जिसके हृदय में प्रेम ही नहीं, जो औरतों की इज्जत ही नहीं कर सकते, जो औरतों के लिए बहुत गंदा बोलते हैं, जिनकी ज़बान से निकलता है तो हमेशा दूसरों का तिरस्कार ही निकलता है, दूसरों की बुराई निकलती है, आप उस व्यक्ति का क्या ठप्पा चाह रहे हैं? मैं कह रही हूँ बड़े बड़े साधु संत बुलाइए, बड़े बड़े आप जो हैं अच्छे स्पिरिचुअल लोग बुलाइए, आप अपनी ही फील्ड के ऐसे लोग बुलाइए जो
प्रैक्टिस करते हैं, जो रेगुलर मंत्र चैंट, रेगुलर भगवान को पूजते हैं, जिन्होंने सात्विकता धारण करी हुई है, जो ना शराब पीते हैं, ना जो गलत चीज़ का सेवन करते हैं, बुलाइए ना ऐसे लोगों को और फिर बताइए कि घूमते हैं कि नहीं घूमते। सत्य को प्रमाण की ज़रूरत ही नहीं है, घर के दरवाजे खुले। मैंने तो सामने वाले को भी बोला था मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, यहाँ बैठ के लाइव करके बताओ कि ठाकुर जी नहीं घूमते। पॉसिबल नहीं है। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी शायद उनके पास वो रहेगी नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ठाकुर जी की महिमा ऐसी है, जो भी उनके साथ कनेक्ट हो जाए, जिस मर्जी भाव से हो, प्यार से हो या एक अपने अंदर कोई आक्रोश से हो, वो मोक्ष की तरफ ही जाता है। मुझे ना आपसे वो वाली कथा सुननी है जो आप मुझे काफ़ी समय पहले आपने मुझे सुनाई थी, मुझे ध्यान आ रही है, जिसमें वो बाल गोपाल एक बूढ़ी अम्मा ने बाल गोपाल के साथ वो रहती थी, वो वाली कथा सुनाइए एक बार। देखिए, ये तो एक भजन भी है पूरा का पूरा, ये कथा जो है ये पूरे भजन में भी है। और ऐसा भी लोग कहते हैं कि इसमें सच्चाई भी है। हाँ हाँ, इसमें सच्चाई भी है। मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो ठाकुर जी की हर चीज़ में सच्चाई है, मुझे ऐसा लगता है। देखने वाला होना चाहिए ना। देखने के नज़रिए होना चाहिए, लेकिन ये बहुत लेटेस्ट है, इसके तो प्रमाण भी बहुत सारे हैं। देखिए, ये कथा ऐसी थी कि एक बूढ़ी अम्मा थी, वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। तो वो बड़े प्यार से, बड़े भाव से उनको अपने साथ रखती थी, और वो ये कहती थी कि मेरे लल्ला में जो है वो जान है, मतलब वो केवल मूर्ति नहीं है, प्राण है उनमें। प्राण है उनमें। तो एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने अपनी बहू को कहा कि तुम मेरे लल्ला को संभालो, मैं ज़रा ये काम करके आती हूँ। तो उनके हाथ से वो लल्ला गिर गए। गिर गए तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, चोट लग गई मेरे लल्ला को, डॉक्टर को बुलाओ, दिखाओ, मेरे डॉक्टर आएगा, वो बताएगा कि क्या हुआ है, तुम लोग तो, तुम्हें तो ऐसा लग रहा है कुछ नहीं। सब समझा रहे, अरे अम्मा नहीं लगी है, अम्मा सब ठीक है, नहीं नहीं डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। उन्होंने बहुत रो रो के ये बात कही, लेकिन सबने मतलब उनको समझाने की कोशिश की, नहीं अम्मा ऐसा नहीं है, नहीं है। जब एक समय निकला, 2 समय निकला, उन्होंने खाना वाना कुछ नहीं खाया, तो उनके बच्चे ने कहा अच्छा ठीक है चलो डॉक्टर को बुला देते। उन्होंने डॉक्टर से पहले ही बोला कि आप बस उनको बोल देना सब ठीक है, सब अच्छा है। डॉक्टर आ गए वहाँ पे चेक करने के लिए। तो डॉक्टर ने हाथ वाथ लगाया और बोला कि सब ठीक है अम्मा, कोई दिक्कत नहीं है। बोले वो तो लगा जो कान में लगाता है, वो तो लगाया ही नहीं तूने, तूने क्या खाक चेक किया, कैसा डॉक्टर है तू। अम्मा उससे लड़ने लगी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है अम्मा, लगा लेता हूँ। उन्होंने अपने कान में लगाया, और जैसे ही उन्होंने ठाकुर जी के ऊपर अपना वो रखा और धक धक की आवाज़ आने लगी। तो डॉक्टर एकदम ऐसे बहुत चक्के हो गए, और उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है। उन्होंने वापस से चेक किया, तो उन्होंने माता जी के सामने हाथ जोड़कर बोला कि माता जी मान गए आपको और आपकी भक्ति को, सचमुच आपके लल्ला में प्राण है। आपकी ना ये वाली कथा सुन के ना मुझे एक समय याद आ गया। मेरी आपसे बात हुई थी उस समय में, मेरी दादी बहुत बीमार थी जब, तो मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा आक्रोश में आके, सब कुछ जानने के बाद भी, इतना पढ़ता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ, वाई शी इज़ सफरिंग। वो बहुत ज़्यादा आप मान नहीं सकते हैं, मतलब भक्ति का कोई नाप तोल नहीं होता है। बट मुझे अभी भी याद है कि जिस दिन वो बीमार हुई उस दिन एकादशी थी, और एकादशी वाले दिन उन्होंने पहले जो हाउस हेल्प होती है उसको बोला कि जा, आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वो खुद ही जाती थी, खुद ही, तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, जा पहले मंदिर में ये दे के आ, जो उनका रेगुलर प्रॉस्पेक्ट होता था। जब तक वो वापस आया दे के, तो वो सीधा मेरे पास आया कि भैया माता जी आँखें नहीं खोल रही हैं, और वो पूरे 2 दिन हॉस्पिटल में थी जब आपकी मेरी बात हुई। तो मैंने भी आपसे यही प्रश्न पूछा था उस समय में भी कि यही सुनाएं, यही पढ़ते आए, यही समझाए, और यही मेरी दादी ने मुझे सबसे पहले बोला कि जिनका कृष्ण हाथ पकड़ ले वो जीवन में सीधा मोक्ष की तरफ जाता है, उसे कोई सफरिंग नहीं होती है। तो वाई शी सफरिंग, वो क्यों सफ़र कर रही हैं, फिर उनको ऐसे चीज़ क्यों मिल रही है। और जो लोग ये प्रमाण मांग रहे हैं आपसे, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो इस मटीरियलिज्म के अंदर इतना ज़्यादा डूब गए हैं कि उन्हें ये बात पता नहीं है। क्योंकि ये सेम बात मेरी दादी भी मुझे बहुत बार बोला करती थी, और मैं उस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ। तब आपने मुझे एक ही उत्तर दिया था कि अब है तुम्हें भी ये बात बतानी पड़ेगी। मुँह के अंदर, वो कहते हैं ना कि डॉक्टर अपने का अब कभी ऑपरेशन नहीं कर सकता, तो आपने भी यही बात बोली कि मुंह में इतना भूल गए, तिथि चेक करो कौन सी है।
प्योर सोल्स इस तिथि में नहीं जाते हैं। तुम देखना अब है, मैंने कुछ नहीं देखा है, कुछ नहीं पढ़ा है, ये तिथि पार नहीं होगी। तो ये जो भक्ति है ना, शायद मुझे लगता है कि ये किस्मत वालों को मिलती है। ठाकुर जी जिनको ये एहसास कराना चाहते हैं, बड़ा अद्भुत होगा जो ये वाला एहसास होता बड़ा अद्भुत होता है। और मैं आपको वही बात बोल रही हूँ ना अब है कि जैसे आपकी दादी जी का हुआ, ऐसे ही मैं एक दिन अपने घर में पूजा कर रही थी, तो अपने ठाकुर जी के सामने ऐसे ही बैठी हुई थी इन जनरल। मुझे ऐसा दिखा कि आने वाले समय में मेरे घर में एक सज्जन है जिनका अब समय आ गया है। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब उनका समय आ रहा है, तो तुम भी अपनी तैयारियां उस तरह से करके रखना कि कोई ऐसी चीज़ मत अभी से कमिट करना कि हम मंदिर में ये करेंगे या वो करेंगे। जैसे हमारे यहाँ होता रहता है, जैसे चल रहा है तो हम ये करते हैं कि अब शिवरात्रि आएगी तो हम ये करेंगे। मैंने कहा मम्मी ऐसा कोई कमिट मत करना, क्योंकि महीने भर अब तुम कुछ नहीं कर पाओगी। और 2 दिन बाद ऐसा हुआ कि उनकी डेथ हो गई। तो कई बार पता है, आप ना केवल भगवान से इसलिए नहीं जुड़े होते कि आप उनकी भक्ति कर रहे हो, वो आपको आपके लिए संभाल रहे हैं, नहीं, वो आपको होने वाली नियति या होने वाले भविष्य की घटनाओं को आपके माध्यम से कहीं ना कहीं कुछ बेहतर तरीके से भी करवाना चाहते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता अब है, लेकिन वो ईश्वर के साथ इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि उनको प्री इंट्यूशन होती है, ये चीज़ें हो जाएंगी। बिना परमात्मा की मर्जी के तो आप एस्ट्रोलॉजी भी नहीं कर सकते जी। बहुत बार आप मानोगे, आपकी ये बात सुन रहा हूं ना तो ऐसे गूज़बम्स से आ रहे हैं, क्योंकि मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। तो मतलब ये जो बिना परमात्मा की मर्जी के आप ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे इस पे एक बात आई है, आजकल के जितने भी जेनजीज हैं ना, उनका एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि भाई सारे के सारे देवी देवताओं का जन्म तुम्हारे हिंदुस्तान में, तुम्हारे भारत में क्यों हुआ है? और भारत जो है वो क्या कर्म भूमि है, धर्म भूमि है क्या? भारत के अंदर जितने भी देवी देवताओं का जन्म हुआ है और धर्म की स्थापना हुई है, धर्म का जिसे कहते हैं परचम लहराया गया है, सनातन की नींव रखी गई है, वो हमें इसीलिए सब सिखाते हैं, वो हमें इसीलिए ये सब पढ़ाते हैं क्योंकि हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना है। वी आर ब्लेस्ड कि वी आर इंडियंस। हमारा जन्म हुआ है इंडिया में, हम बहुत ब्लेस्ड हैं। हम भारत में जन्म लेकर आए हैं, हम बहुत ब्लेस्ड हैं। हम यहाँ जब जी रहे हैं ना, एक एक पल, एक एक क्षण जब हम यहाँ निकाल रहे हैं। आप ये देखिए, शंकराचार्य जी आज तक विदेश नहीं गए हैं। उनसे मिलने जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, वो इंडिया आते हैं, वो अपनी भूमि छोड़कर नहीं गए हैं। उनका एक ही नियम है, मैं अपनी मातृभूमि छोड़कर नहीं जाऊँगा। आप पढ़ लीजिए उनकी जीवनी के बारे में। क्यों? क्योंकि समस्त देवी देवता सिर्फ भारत भूमि में ही वास करते हैं। लोग कहते हैं ना, यहाँ के लोग तो पागल हैं, अंधविश्वासी हैं, जो मर्जी आता है करने चल देते हैं, इन लोगों को कुछ अक्ल नहीं है, इनको तो बस भगवान के नाम पर बरगला लो, इनको बेवकूफ़ बना लो। नहीं, आप जिस जगह रह रहे हो, आपके इर्द गिर्द सारे शक्तिपीठ हैं। आप जहाँ रह रहे हो, आपके इर्द गिर्द 12 ज्योतिर्लिंग हैं। आप ही की भारत भूमि के अंदर अमरनाथ जैसा बड़ा शिवलिंग स्वयं बनते हैं और स्वयं पिघल जाते हैं। आप वो हैं जहाँ आपके बीच राधा कृष्ण दोनों ही जन्म लेकर आए हैं। आप वो हैं जहाँ अयोध्या में आपने राम लल्ला देखे हैं। आप आज भी बताते हैं कि ये वो जगह थी जहाँ माँ सीता रहती थी। आज आप उन सारे कुंडों के बारे में बता सकते हैं। यहाँ राधा जी नहाई थी, यहाँ माँ सीता ने अपने केश धोए थे, ये वो जगह है जिसे भीम ने अपनी गदा से कुंड बनाया था। तो ये सारे जितने भी पवित्र धर्म से जुड़ी कथाएं, धर्म से जुड़ी चीज़ें हैं, वो सारा जो एनर्जी सिस्टम है वो है तो आपके ही भारत भूमि के अंदर। और शास्त्रों में इसका प्रमाण भी मिलता है जी, जिसमें जिस समय में लिखा गया कि दक्षिण के अंदर हिमालय पर्वत के पास जो भूमि है वही आपको मोक्ष का स्थान मिलेगी।
तो जितने भी लोग हैं जिनके प्रश्न आते तो मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि आप लोग वेस्टर्न कल्चर को देखते हैं कि अरे उनके पास पैसा है, खुशी है। नहीं नहीं, उनके पास क्या है? उनके पास सिर्फ कर्म है, पर उनके पास धर्म नहीं है। धर्म के अनुसार कर्म करना, ये तो हमारी मातृभूमि सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण क्या समझाने आए थे? धर्म सिखाने आए थे, जिसके अनुसार उन्होंने ये सिखाया था कि कर्म करो। आज आप किसी भी फॉरेनर से मिल लीजिए, उनके लिए एक एक मिनट बहुत कीमती है। आप एलोन मस्क के साथ बैठिए, वो एक एक सेकंड देखकर बात करेगा कि मुझे आपसे मिलना है या नहीं मिलना है। वही सेम परंपरा हमारे यहाँ आ गई। समय देखकर तो रिश्तेदारों से मिला जाता है। समय देख, और ये इस दिन शादी, ऐसा करो 3 फंक्शन में निपटा दो, है ना। वो मेल मिलाप खत्म हो गया, वो एनर्जी एक्सचेंज खत्म हो गया, वो लोगों के साथ आपका मिलना जुलना, प्रेम बांटना, सद्भावना, सद्प्रेम, वो सब खत्म हो चुका। लेकिन हमारा धर्म क्या सिखाता है? हमारा धर्म तो यही सिखाता है। हमारा धर्म तो यही कहता है, भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया था। सिखाया क्या था? कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, वो तू मुझ पर छोड़ दे। ये विदेशों में कोई नहीं सिखाता आपको। वहाँ शैतान की पूजा की जाती है, यहाँ भगवान की पूजा की जाती है। वहाँ शैतान पूजनीय है, यहाँ भगवान पूजनीय है। वहाँ बुद्धि के अंदर शैतान बैठा है, यहाँ कण कण में भगवान बैठे हैं। बातें तो आपके साथ चलती रहेंगी, समय बीतता चला जाएगा और कभी ये मुझे लगता नहीं है कि शायद मन भी करेगा कि बातें ख़त्म हो, लेकिन क्योंकि हमारे पास समय की पाबंदी है, इसलिए मुझे सबसे पहले आपसे ये जानना है, क्योंकि आपने इतनी अद्भुत बात करी भगवान कृष्ण की, तो इनका जो श्रृंगार होता है, वो कहते हैं ये भी निर्जीव नहीं है, ये जीव है। और इसमें भी जो उनका मुकुट है उस पे मोरपंख का क्या महत्व है, और परमात्मा के चरणों में क्यों मणि है? उन्होंने उसको माथे पे क्यों नहीं धारण किया, वो चरणों पे क्यों है? तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो आपको ये दिखाते हैं अपनी पूरी जर्नी में, भगवान राम एक राजा की तरह आए जी। और उनकी जो, अगर हम एंड ऑफ उनकी जर्नी देखें तो वो एक चक्रवर्ती राजा के रूप में ही गए। भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया कि मैं तो एक छोटा सा गोकुल का ग्वाला, ठीक, लेकिन मेरे अंदर क्षमता थी द्वारकाधीश बनने की। मेरे पास मथुरा की जीती हुई पूरी की पूरी सल्तनत थी, मेरे पास पूरा राजपाट था, मैंने उसको भी त्यागा और एक सारथी ही बन गया अर्जुन का। जी। तो भगवान श्री कृष्ण आपको ये सिखाते हैं कि आपके अंदर बड़ा क्या है? बड़ा है अपने से बड़ा किसी को बना देने का हुनर। आप बड़े हैं, इसमें कोई बड़प्पन नहीं है। आप अपने से बड़ा किसी को बना देते हैं, ये बहुत विशेष बात है। इसीलिए मोर मुकुट वो में क्यों लगाते हैं? मोर पंख जो है वो अपने मुकुट में क्यों लगाते हैं? देखिए, इसका एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आंसर दूं तो आपके 9 के 9 ग्रहों को कंट्रोल करने की पावर सिर्फ एक मोर पंख में है। दूसरा सबसे बड़ी बात, मोर पंख के अंदर एक ऐसी पावर होती है जो पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। नेगेटिव एनर्जी, जब हम किसी भी मंदिर, किसी भी आप मस्जिद में जाएंगे, आप किसी भी गुरुद्वारे में जाएंगे, आपको वहाँ पे जो सर पे झाड़ा लगाया जाता है, आपको जो उस समय जो आपके एनर्जीज़ को प्योर किया जाता है, उसके लिए वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ मोर पंख का ही सहारा लेते हैं। मोर पंख जो होता है वो एक प्योरिटी का फॉर्म है कि वो आपकी प्योर एनर्जी को अपने साथ में कनेक्ट करता है। मोर पंख जो भगवान श्री कृष्ण लगाते हैं वो इसीलिए है कि पॉजिटिव चीज़ें उनके इर्द गिर्द वास करें। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात यह, मोर पंख में रंग बहुत हैं। तो भगवान यही दिखाते कि आपके जीवन के सारे रंग आपके पास हैं, आप उन्हें धारण करिए, आप उसके हकदार हैं धारण करने के, लेकिन उसे त्यागना कब है ये आपको पता होना चाहिए।
आप राज्य भी बनाइए, आप राजा भी बनिए, आप अपनी प्रजा भी बनाइए, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अगर आपको लगता है कि धर्म की रक्षा करनी है तो उसी प्रजा को आप सामने वाले को दे दीजिए। मैं नहीं आऊँगा, सेना आ गई पूरी। आपकी इस बात से ना मुझे बड़ी एक रियलिटी वाली फील आ रही है, जैसे आपने समझाया कि भगवान कृष्ण ने एक ऐसा नॉर्मल ग्वाले के रूप में जन्म लिया, फिर द्वारकाधीश बने। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद भगवान श्री कृष्ण एकमात्र ऐसे रूप हैं जिनका कोई भी मंदिर आप छोटी सी मूर्ति पे लगा दें तो वो जो है ना संपन्न हो जाता है वो एरिया अपने आप में। मैं ना एक, जैसे आपने बोला, मैं एक मंदिर बहुत रेगुलर जाता हूँ, वो काली माता का मंदिर है और बहुत छोटा सा बना हुआ था। और कृष्ण काली का कौन सा रूप है पता है आपको? नहीं, आप बताओगे? काम कला काली। ओके। और पीताम्बरी माता भी भगवान श्री कृष्ण ने सिद्धि करी थी, कौन सी माया है वो? भगवान श्री कृष्ण ने 10 महाविद्याओं की ही पूरी सिद्धि की थी। तो मैं एक काली माता मंदिर जाता हूँ, वहाँ जैसी राधा कृष्ण की स्थापना हुई, देखते ही देखते वो मंदिर अपने आप में बहुत संपन्न बन गया है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। मतलब ऐसा लगता है कि शायद 2, 2.5, 3 सालों में इसकी कायाकल्प हो गई है। तो वो आप वाली बात है कि कहाँ से और कहाँ तक पहुँचे, उसके बाद वो त्याग की भी एक प्रतीक बताते हैं। लेकिन क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है और लोगों की लाइफ में बहुत सारी परेशानी, और मैं आपसे बिना रेमेडी लिए तो आपको नहीं जाने दूंगा, तो सबसे पहले आज मैं आपसे चाहता हूं कि आप मेरी ऑडियंस के लिए, हम सारे हमारे परिवार के लिए, जिन घरों में प्रोजेनी की, चाइल्ड बर्थ का इशू है, उनको जन्माष्टमी में कोई ऐसी रेमेडी बताएं कि उनके घर में एक अच्छी सी सुखद लल्ला जैसी एक संतान आए। एक झूला लीजिए, कोशिश करिए कि लकड़ी का झूला हो या फिर चांदी का हो। जो ये प्लास्टिक या ऐसा जो आता है वो मत लीजिएगा। या तो लकड़ी का झूला किसी से बनवा लीजिए या फिर आप चांदी का, छोटा ही लीजिए बेशक, लेकिन चांदी का लीजिए। और आपको जन्माष्टमी के दिन जाके लल्ला के मंदिर में आपको जो है भेंट करना है। उसके ऊपर आपको 2 कौड़ी और 1 मोर पंख रख देना है और आपको उनसे प्रार्थना करनी है कि जिस तरह आप इस झूले में विराजमान रहते हैं, इसी तरह मेरे घर के अंदर भी एक छोटा सा लल्ला आए और आपके आशीर्वाद से हम भी आपको दोबारा यहाँ दर्शन करने और पूजने पुनः आए। और क्योंकि भगवान कृष्ण की बात करें और पैसों की बात ना हो, ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला कि एकमात्र जो मुझे लगता है कि परमात्मा पैसों के हैं वो भगवान श्री कृष्ण है। तो एक अच्छी सी कोई फाइनेंसेस की रेमेडी जो कि इस जन्माष्टमी में कर सकते हैं, और कुछ ऐसा जो लोग अपने अंदर महसूस करें कि अगली जन्माष्टमी तक उनके जीवन में फाइनेंशियल बेनिफिट्स हों। देखिए, मैं आपको ना पहले तो 2-3 चीज़ें बताती हूँ। जैसे आपने कहा फाइनेंस, तो मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छी यहाँ पे बताती हूँ। भगवान कृष्ण जो हैं वो स्वयं माँ काली का अंश हैं, उनका ही रूप है। तो जब जब भी आप फाइनेंस की बात करेंगे तो आपको ये मानना पड़ेगा कि बिना भोलेनाथ के मनाए, भगवान शिव के मनाए, कृष्ण नहीं मानने वाले। अब इसीलिए हम कहते हैं कि राधा रानी जो है उन्हें पहले मनाइए, क्योंकि वो श्री हैं और वो श्रीपति हैं। क्यों? क्योंकि राधा रानी को जो है वो शिव तत्व ही माना गया है। तो आप जन्माष्टमी वाले दिन 2 सिक्के ले लीजिए, कोई भी सिक्का रेगुलर, कहीं भी आप बाहर कंट्री में हैं तो वहाँ का सिक्का ले लीजिए। पीले रंग के एक कपड़े में 1 सिक्का बांधिए और लाल रंग के कपड़े में 1 सिक्का बांधिए। पीला वाला राधा रानी को अर्पित कीजिए, लाल वाला आप जो है भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करिए। दोनों के चरण को स्पर्श करके वो दोनों सिक्के आप अपने साथ में ले आइए। लाके एक बड़ा कंटेनर ले लीजिए, चाहे वो स्टील का हो, चाहे वो चांदी का हो, चाहे वो ग्लास का हो, प्लास्टिक नहीं होना चाहिए। उसके अंदर आप ये दोनों सिक्के एक साथ में जोड़कर रख दीजिए। चावल भर दीजिए पूरे अच्छे से उसके अंदर। आप हर एकादशी पर उसमें से थोड़े थोड़े चावल निकालिए और आप ले जाकर किसी पेड़ के नीचे रख कर आइए। अगली जन्माष्टमी तक आपके घर में पक्का से श्री जी की इतनी कृपा होगी कि श्रीपति के साथ माँ लक्ष्मी आपके घर के अंदर वास करेंगे।
तो ज़रूर आप ये सब रेमेडीज़ कीजिएगा और कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको परमात्मा ने कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट दिया। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि आज मेरे को आपसे बहुत कुछ जानना है और मैं ये नेक्स्ट एपिसोड के लिए रखूँगा राधा रानी के बारे में जानेंगे, क्योंकि राधा अष्टमी भी आने वाली है और राधा रानी के बारे में, वो योग माया हैं, उनका जन्म कैसे हुआ, बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो मुझे आपसे जानने हैं, जिसको हम अगले एपिसोड में ज़रूर जानेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ और आप सबको बोलूँगा कि आप रोज़ दिन में एक बार कृष्णाय प्रिय नमः, श्री राधा वल्लभाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें और इस जन्माष्टमी का खूब लाभ उठाएं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल को बहुत अच्छे से धूमधाम से निभाएं, मनाएं और अपने घर में खुशियां पाएं। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे।